हेलो बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का तीसरा भाग पढ़ेंगे और ये हम लोग का त्रिकोणमिति का आज लास्ट क्लास होगा। इसके बाद हम लोग जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो लास्ट भाग है इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। यानी कोई भी जो है कोटि पूरक कोण का जो होता है तो उसका अनुप्रयोग त्रिकोणमिति में जो है किस प्रकार से हो रहा है और उसका अनुपात किसके बराबर होता है, वो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोटि पूरक कोण कहते किसको हैं। ठीक है, कोटि पूरक कोण होता क्या है। तो कोटि पूरक कोण जो है वो दो कोणों का योग होता है और वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो। यानी दो कोण अगर लिया जा रहा है और उसका जोड़ कितना आया 90 डिग्री, तो दोनों का जोड़ 90 डिग्री अगर आता है तो वो दोनों कोण जो है एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा। जैसे अगर हम मानते हैं कोई कोण लेते हैं ए, कोई कोण लिया गया क्या ए और एक कोण लिया गया बी, तो और दोनों का जोड़ आया हमारा 90 डिग्री, तो ए बी का कोटि पूरक होगा और बी जो है वो ए का कोटि पूरक होगा। यानी दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कोटि पूरक कोण। और भी इसको हम लोग समझ सकते हैं या इसको पहले परिभाषित कर लेते हैं कि वैसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री या समकोण के बराबर, यानी जिन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है वे आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी दो कोणों का जोड़ कितना के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर, तो वे एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए एक और ये एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ये मान लिए ये हो गया आपका, ये हो गया थीटा डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो है थीटा 90 माइनस थीटा का कोटि पूरक होगा और 90 माइनस थीटा थीटा का कोटि पूरक होगा। यानी सिंपल वे में समझिए, दो का जोड़ आ रहा है कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ रहा है तो वे दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। तो ये जो कोटि पूरक कोण होता है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग यहाँ पे मूल रूप से देखेंगे। जिनको ये नहीं आता होगा कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं तो वो अपना परिभाषा लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, क्या उसका सूत्र है, इससे रिलेटेड सूत्र जो है वो हम लोग देखेंगे और वो कैसे सिद्ध होगा वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या, यानी 90 डिग्री माइनस ए कोण के
बारे में, इसके बारे में, ये इस कोण से संबंधित जो है जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, इतना बराबर होता है कॉस ए। तो ये साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए कैसे आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें साइन 90 साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले पीछे जो सूत्र पढ़े हैं उसको एक बार रिमाइंड कीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। लंब कौन होता है, तो जो कोण हम ले रहे हैं उसके सामने वाली सम्मुख भुजा, ठीक है। और आधार कौन सा होता है, तो उसके साथ वाली भुजा, जो कोण लिया जा रहा है उसके साथ वाला भुजा जो है वो आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस ए ले रहे हैं, तो 90 माइनस ए, सॉरी, ये 90 माइनस थीटा यहाँ पे ले रहे हैं, चलिए थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा जब ले रहे हैं तो इसके लिए कर्ण कौन, ये सॉरी लंब कौन सा हो जाएगा, लंब होगा सी बी, और कर्ण तो ए सी फिक्स है ना। और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए LHS से हम लोग चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा को लेके, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब यानी क्या, BC बटा AC। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या आया, BC बटा AC। अब देखिए जब हम थीटा कोण लेते हैं तो थीटा कोण लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये है 90 माइनस थीटा के लिए, और थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। किसके लिए, थीटा के लिए, ये है 90 माइनस थीटा के लिए। और आधार किसके लिए, एकदम दिमाग में इसको सेटअप कर लीजिए कि जो कोण ले रहे हैं उसके साथ वाला भुजा जो है वो आधार और उसके सामने वाला भुजा क्या, लंब। तो कॉस थीटा से हम चलते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, अब थीटा इसको ले रहे हैं, पहले ले रहे थे किसको, 90 माइनस थीटा को कोण ले रहे थे, अब कोण किसको ले रहे हैं, थीटा को। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ कौन है, वही BC है, और कर्ण कौन सा है, AC। दोनों समीकरण 1 और 2 से आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा को हम लोग लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, ये साइन थीटा होता है। इसको भी हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस ये कोण ले रहे हैं, 90 माइनस थीटा को हम कोण ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के लिए आधार हमारा ये वाला है, कौन सा, AB, यानी AB हो गया, और कर्ण AC, तो कर्ण लिख दिए AC। अब साइन के लिए बात कीजिए, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। तो जब कोण थीटा ले रहे हैं तो लंब कौन सा है, AB, तो ये हो जाएगा AB बटा AC। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। तो ये सूत्र के रूप में दिमाग में बैठा लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब उसके बाद tan का हम लोग लेके चलते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर जो है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा लेके चलिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, क्या, कॉट थीटा। तो चलिए इसको भी अपने दिमाग से थोड़ा सा
दिमाग चलाइए, क्या आता है? tan थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा आधार। तो जब 90 माइनस थीटा को कोण ले रहे हैं तो लंब कौन सा है? लंब है हमारा CB, और आधार कौन सा है? आधार है AB। cot थीटा बराबर क्या होता है? tan का उल्टा, आधार बटा लंब। तो आधार थीटा के लिए कौन है? CB, यानी CB, और लंब कौन है थीटा के लिए? AB। दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना? तो इस तरीके से जो है tan 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या आ गया? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो ये 3 हम आप लोग को सिद्ध करके बता दिए। 3 आप लोग को सिद्ध करना है, अपने खुद से जो है इसको ट्राई कीजिएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या? tan थीटा होता है। उसी तरीके से sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो ये 3 हम आप लोग को बता दिए। ये बाकी 3 जो है वो आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, वो सिद्ध करके देखिएगा। बस फोकस इसको, इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिए, जो कोण हम लोग ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा क्या? लंब, और उसके साथ वाला भुजा आधार। इसको देखिए, कहीं कहीं आप लोग को लिखा मिलेगा, ये 90 के जगह पर आपको मिलेगा sin π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर तो इस तरह का कुछ बताए नहीं थे। तो 90 किसके लिए है? ये सॉरी π/2 किसके लिए है? 90 के लिए। 180 पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो उसी का π/2 यानी हो गया क्या? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है कि sin π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं, सीधा वही क्या? cos थीटा, या cos π/2 माइनस थीटा बराबर क्या? तो क्या हो जाएगा? sin थीटा। चलिए, ये जो है आपका त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोग बना के देखिएगा। बाकी जो है इसका अनुप्रयोग हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। चलिए, आज का क्लास जो है यही समाप्त करते हैं।